अकेलेपन का बल पहचान। शब्द कहां जो तुझको टोके, हाथ कहां जो तुझको रोके। राह वही है, दिशा वही, तू करे जिधर प्रस्थान। अकेलेपन का बल पहचान। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हालत। अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। 40 बरस पहले एक कविता पढ़ी थी। 40 बरस पहले एक कविता पढ़ी थी। आज उसे फिर पढ़ता हूं, लगता है पहली बार पढ़ रहा हूं। 40 बरस पहले एक कविता पढ़ी थी। आज उसे फिर पढ़ता हूं, लगता है पहली बार पढ़ रहा हूं। 40 दिन पहले एक कविता पढ़ी थी। आज उसे फिर पढ़ता हूं, लगता है पुराना अखबार पढ़ रहा हूं। सोना मरने का रिहर्सल है जो इंसान हर दिन करता है, पर मौत के स्टेज पे आते डरता है। मैंने छत पर पहुंचकर सीढ़ी को उपेक्षा से देखा। मैंने छत पर पहुंचकर सीढ़ी को उपेक्षा से देखा। उसने कहा, अच्छा उतरना। पुरानी कहो, नई सुनो। पुरानी कहो, नई सुनो। नई कहो, पुरानी सुनो। चाचा चाचा चाचा, चाचा में अब कुछ नहीं बचा। झुके हुए सलाम है, चाची के गुलाम है। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल चरण चरण भरमाए। गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। कूक हो गई हूक गगन की कोकिल के कंठों पर। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। जब जब जग ने कर फैलाए, मैंने कोश लुटाया। रंग हुआ मैं निज निध होकर, जगती ने क्या पाया। भेंट न जिसमें मैं कुछ पाऊं, पर तुम सब कुछ पाओ। तुम ले लो मेरा दाम अमर हो जाए। हम यहाँ पर इस समय भारतीय विद्या भवन में हैं और भारतीय विद्या भवन ने, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बाबूजी की जो 102वीं वर्षगांठ है उसके लिए आज ये समारोह आयोजित किया। बच्चन संध्या इसको शीर्षक दिया गया। इसमें कविता पाठ हुआ, बाबूजी की जितनी कविताएं थी। पुष्पा भारती जी हमारे परिवार के बहुत निकट है। उन्होंने थोड़ी सी इसकी समीक्षा दी और कविता पाठ मैंने किया, मधुशाला गाई और उनके लोकगीत गाए और सभी परिवार के सदस्यों ने, जितने भी, अभिषेक, ऐश्वर्या, श्वेता, नैना, नम्रता, सब ने मिल करके कविता पाठ किया। आज अवसर एक और वजह से महत्वपूर्ण रहा कि मधुशाला का एक लोकार्पण हुआ है। मधुशाला जो कि अंग्रेजी में अनुवादित हो चुकी थी 1950 के दशक में, मार्जरी बोल्टन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। और जया को हमेशा इस बात का एक क्लेश था कि जो आजकल की जो पीढ़ी है वो हिंदी साहित्य नहीं पढ़ती, हिंदी कविता नहीं पढ़ती। तो क्योंकि हमारे पास एक अंग्रेजी अनुवाद था उसका, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक किताब छापी जाए जिसमें दोनों अंग्रेजी और हिंदी साथ साथ हो। तो नम्रता जो कि मेरे छोटे भाई साहब अजिताभ की सुपुत्री हैं, वो एक कवित्री भी हैं, अंग्रेजी में कविता लिखती हैं वो, और पेंटिंग वगैरह करती हैं। विलायत में और अमेरिका में उन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो उन्होंने एक नई किताब बनाई, उसमें उन्होंने अपने हाथों से उसका चित्रण किया है और ये पुस्तक का विमोचन हुआ आज। और मैं अपनी ओर से समस्त भारतीय विद्या भवन और जो जनता आई थी उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ कि उन्होंने आज के इस शाम को बहुत रंगीन और हसीन बनाया।